दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर देश में काफी चर्चा हो रही है। सरकार और गैस एजेंसियां कह रही हैं कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई भी सही से चल रही है। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बस एक तरीका है अपनी नाकामयाबी छुपाने का, क्योंकि एलपीजी को जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में आप देख लीजिए अभी भी सिर्फ अफवाही है। उन्होंने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए। उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहां गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई देखी जा रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और अगर तुरंत चाहिए तो ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिलेंडर 900 से 1000 रुपए के बीच मिलता था, भाई अब कुछ जगहों पर 2500 से 3000 तक का मिल रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में एलपीजी की कमी है या फिर कहीं ब्लैक मार्केटिंग और सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है? कान वाला बेच के 700 रुपए किलो 2 किलो गैस लाया। कान का बेचकर गैस लाई हैं और क्या ये हाल है। ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। कितने दिन से नहीं है सिलेंडर? 5 दिन से 300 किलो गैस दे रहे हैं। 300 रुपए किलो गैस बिक रही है। अमूमन आप जाते हैं तो आपको 100 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, उसका 2 गुना कर दिया गया है। एलपीजी गैस आज भारत के करोड़ों परिवारों की सबसे जरूरत बन चुकी है। शहरों में लगभग हर घर की रसोई गैस पर ही चलती है, लेकिन अब गांव के लोग भी बड़ी संख्या में एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की कई योजनाओं के बाद लाखों गरीब परिवारों को भी गैस कनेक्शन मिला है। इस वजह से वो गैस का ही उपयोग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि लोगों को लकड़ी और कोयले के धुएं से राहत मिली है और खाना बनाना भी आसान हो गया है। खाना अब जल्दी पक जाता है। लेकिन अगर गैस की सप्लाई में थोड़ी सी भी समस्या आती है तो उसका असर सीधे करोड़ परिवार की रसोई पर पड़ता है। अब अगर हम सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट की देखें तो अलग अलग तस्वीर दिखाई देती हैं। कई वीडियो में गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं, तब भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में लोगों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि घर की रसोई गैस पर ही निर्भर करती है। अगर सिलेंडर समय पर नहीं मिला तो खाना बनना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है गैस सिलेंडर की कीमत की। कुछ लोगों का दावा है कि जो सिलेंडर लगभग 950 के आसपास का मिलता था, वो अब सिलेंडर 2500 से 3000 तक का बेचा जा रहा है। हमारे छोटे वाले देवर ने 250 रुपए किलो में गैस लाए, भरवाए का वो भी मिलना रही है। वैसे कितने की पड़ती थी? वैसे तो 80 रुपए किलो पड़ती थी। 80 रुपए किलो पड़ती है, अब 250 रुपए किलो पे पड़ रही है। हाँ, अब 250 रुपए किलो पड़ रही है। बुक कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 महीने से बुक ही नहीं हो रहा है। 4 दिन से बुकिंग कर रखी है, हम लोग का ओटीपी नहीं आया। अच्छा, वहाँ दिखा रहे हैं कि डिलीवर हो गया और आप लोगों को मिला नहीं। हाँ, मिला नहीं है। गरीब आदमी नहीं है, इतनी बड़ी नौकरी ना से बता 250 रुपए किलो में गैस हमें कैसे क्या करेंगे हम बता। अगर यह सच है तो यह गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि जरूरी चीजों को ज्यादा कीमत में बेचना ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आ जाता है। ब्लैक मार्केट का मतलब होता है किसी जरूरी चीज को छिपाकर रखना और बाद में उसे ज्यादा कीमत पर बेचना। कई बार ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कुछ लोग सिलेंडर को पहले से स्टोर कर लेते हैं और जब मांग बढ़ती है तो उसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। कुछ मामलों में यह भी कहा जाता है कि घरेलू सिलेंडर को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए भी बेचा जाता है, जैसे होटल या ढाबों में। अगर ऐसा है तो इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। कुछ जगहों पर यह भी सुनने को मिलता है कि कुछ प्रभावशाली लोग या जान पहचान वाले गैस एजेंसी के कर्मचारी पर दबाव डालकर पहले से सिलेंडर हासिल कर लेते हैं, यानी कि जो सिलेंडर लाइन में खड़े लोगों को मिलना चाहिए वो पहले से ही कुछ खास लोग अपने पास मंगा लेते हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो यह व्यवस्था के लिए बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन कभी कभी समस्या गैस की कमी की भी नहीं होती है, बल्कि सप्लाई सिस्टम की होती है। अगर गैस प्लांट से सिलेंडर समय पर एजेंसी तक नहीं पहुंचता है और डिलीवरी में देरी होती है तो पूरे इलाके में परेशानी पैदा हो सकती है। इसके अलावा अफवाहें भी स्थिति को खराब कर सकती हैं। तो दोस्तों, एक तरफ सरकार और गैस कंपनियां कह रही हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया और न्यूज में लंबी लंबी लाइनें और लोगों की शिकायतें देखी जा रही हैं। साथ ही कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी ब्लैक मार्केटिंग या गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हर आदमी को सही कीमत और समय पर गैस सिलेंडर मिल सके। आपके इलाके में एलपीजी की क्या स्थिति है? क्या आपको भी सिलेंडर समय और सही कीमत पर मिल रहा है या फिर आपको भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।